Good morning, student. My name is Rajesh Chaurasia. Today we are going to start class 10, chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम डिस्कस करने वाला एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, बट उसको समझने से पहले हम कुछ टर्म्स समझेंगे जो कि हमारे पोटेंशियल डिफरेंस में काम आने वाली। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट टॉपिक है कूलॉम लॉ। कूलॉम कूलॉम लॉ। ठीक है, तो ये हमारा कूलॉम्स। अब देखो कूलॉम्स लॉ ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो हमने जो चार्जेस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कूलॉम्स ने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2। ठीक है, तो जो देखो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था डिट्टो उसी तरह ये इनवर्सली स्क्वायर फोर्स होता है, इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है। हमने वहां भी डिस्कस किया था ग्रेविटेशन में। तो ये भी डिस्टेंस, इसमें जो डिस्टेंस मेजर होती है वो भी कहाँ से? सेंटर से मेजर होती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कूलाम ने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज Q1 एंड Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दो चार्ज है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो कांस्टेंट हमारा क्या आ जाएगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर कंसिडर किया है ना हमने, तो डिपेंड करता है, आप डी भी मान सकते हो, आप क्या कंसिडर कर रहे हो। तो आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो क्या के है वो के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है के, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। अब यूनिट क्या हो जाएगी? देखो न्यूटन, ये न्यूटन, इसको इधर ले जाएंगे तो मीटर स्क्वायर, और ये चार्ज की हमें पता है क्या होती है? कूलम, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। तो कूलम का स्क्वायर ये इसकी यूनिट हो जाएगी। या फिर ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो कूलम ने ये बताया था कि जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों नेचर का होता है। अब हमने ऐसा ही कुछ फोर्स पढ़ा था ग्रेविटेशन क्लास 9th में। क्या पढ़ा था? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता था। हमें पता है अर्थ हमेशा क्या करती थी? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है या करती थी। ठीक है, वहां चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है, डिपेंड करता है। यदि देखो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था चार्जेस की प्रॉपर्टी, तो यदि देखो यहाँ पे प्लस प्लस चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, और यदि माइनस माइनस चार्ज होंगे तब भी रिपेल करेंगे। बट यदि यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि लाइक चार्जेज होंगे तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो जो कूलम्स लॉ होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो मैं बात करूं, तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर दोनों का होता है। डिपेंड करता है कि चार्ज की नेचर कैसी है। लाइक चार्जेज होंगे तो क्या होगा? रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये था कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स ने ये बताया था हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है?
प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसको, तो इसको भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसको भी इनवर्स स्क्वायर फोर्स बोलते हैं, ठीक है, इसको भी इसको इनवर्स स्क्वायर फोर्स बोलते हैं अपन, ठीक है, ये हमने वहां पे पढ़ा था। अब यदि मैं बात करूं तो इसको देखो, इसकी के की वैल्यू 1/4πε0 ये भी होती है। अब देखो एप्सिलॉन जीरो ये क्या होती है, परमिटिविटी, तो ये चीजें आपके काम के लिए, बट मैंने एज ए नॉलेज के लिए बता दिया, बस आपको इतना रख लो, न्यूमेरिकल्स में ये काम आता है आपके, ठीक है। तो के की वैल्यू ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलाम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था, तो यदि लाइक चार्जेज होंगे तो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जेज होगा तो अट्रैक्ट करता है, ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये तो से ये चीज हमारे इसमें काम आएगी, ठीक है, मैं बात बोलूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही कूलाम्स लॉ है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, कि कॉपी कर लेना आप वीडियो को पॉज करके, तो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी यूनिट देखो, इस वर्ड में मैंने आपको बात करी थी, आपको बताया था कि जितने भी फोर्स है सबकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन में। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, क्योंकि ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में ये टॉपिक हमारे काम में आने वाले हैं, इस वजह से हम इस टॉपिक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि यदि मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी चार्ज से जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहां भी नाम आ रहा है, तो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, चार्जेस की वजह से, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें मान लो जो भी चार्ज, मान लो कोई क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रखा, तो एक फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो जो उसका रेशियो होता है ना, वही क्या होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है E बराबर होता है F अपॉन, क्या हो जाएगा, सॉरी F अपॉन, मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो F बराबर क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स, Q बराबर चार्ज, Q बराबर यहाँ पे क्या है, चार्ज, ठीक है। तो यदि किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स क्या करता है, फील करता है, तो उसका जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों चीजें हमारे यहाँ पे काम आने वाली है। तो जहां पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए या न्यूमेरिकल्स इस तरीके का है, तो ये फॉर्मूला, और F बराबर वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू होती है वही कूलाम्स लॉ से, ठीक है, वही कूलाम्स लॉ अप्लाई करना है अपन को यहाँ पे, चलो ठीक है। तो ये दो टर्म्स थी जो हमें यहाँ पे काम में आने वाली। तो अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर आते हैं, जो आपकी क्लास 10th में, ये दोनों टॉपिक आपके नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं, देखो यदि मैं बात करूं अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अपन V से डिनोट करते हैं, किससे, V से, सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दोनों में तो हल्का सा डिफरेंस होता है, एक ही चीज होती है बट हल्का सा डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो कोई भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी पोजीशन A, ये मान लो A पॉइंट पे रखा हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें मेरे को ये चार्ज A पॉइंट से कहां पे लाना है, B पॉइंट तक, B पॉइंट पे लाना है, ये चार्ज को A पॉइंट से कहां पे लाना, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आपका E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज को रख रखा है और इस चार्ज को मेरे को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाना है, कहां से यहां तक, A से B तक। तो देखो मेरे को अब इस पे देखो, मान लो यहाँ जो भी चार्ज होगा
या जो भी कोई भी चार्ज रखा होगा तो उसकी वजह से एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा होगा। तो मान लो लाइक चार्जेस होंगे, तो लाइक चार्ज होगा तो उस फोर्स, तो वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो उस फोर्स, मान लो यहाँ पे भी कोई चार्ज है क्यू, क्या है, मान लो रिपल्सिव प्लस चार्ज है और ये भी प्लस, तो उस फोर्स के अपोजिट मेरे को, या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मेरे को इसको लाना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा या फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। और फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, तो फोर्स अप्लाइड हो रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, हमने क्लास 9th में पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। तो जो इस क्यू चार्ज को मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है, तो वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। जब हम इसको देखो, पोजीशन चेंज हो रही तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, पोजीशन के चेंज होने से। तो इसकी पोजीशन ए से बी तक आने में हो रही है, ठीक है। तो इसमें कौन सी एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए हमें एक फोर्स अप्लाइड करना पड़ रहा है। तो जो वर्क हो रहा है, वर्क जो हम डन कर रहे हैं, वर्क जो कर रहे हैं इस क्यू चार्ज को ए से बी तक लाने में, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो हम बी तक ले आए। अब जैसे यदि हम इसको छोड़ेंगे तो वापस ये इधर भागेगा ये चार्ज, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये तो बात हुई डीप की, बट आपको इतना समझना है कि इस क्यू चार्ज को ए से बी तक लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ा, वही किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी ए, पोटेंशियल डिफरेंस बी ए इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू चार्ज। तो चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाने में जो वर्क डन होता है, वही किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही ला रहे हैं इस चार्ज को। तो इसमें जो वर्क डन हो रहा है, यही किसके इक्वल होगा, यही इक्वल होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करते हैं, चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में लाते हैं। बट अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या होता है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है। मतलब ये जो चार्ज को हम उसमें कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से। मान लो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, उसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ये बी पॉइंट तक ला रहे हैं, या मान लो कोई ए पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। यहाँ देखो, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस में तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक हम चार्ज को ले जाते हैं। बट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चार्ज को कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसका 0 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ। तो इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, वही किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, और इसमें कहां से ला रहे थे, किसी पर्टिकुलर। पोटेंशियल डिफरेंस में कहां से ला रहे थे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। ये चीज ध्यान रखना बस। तो इसमें तो कहां से ला रहे हैं, इसमें चार्ज ला रहे हैं हम कहां से, पर्टिकुलर पॉइंट से। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता है, आपको भी पता है ना कि जो फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अपन फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे हैं इसको इधर यहां से यहां लाने में, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, तो वर्क डन ही तो हो गया वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं तो ऐसे, ठीक है। और अब देखो, अब ये इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, उसको हमें ए पॉइंट तक लाना है, यहां तक। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसमें इन्फिनिटी से ला रहे हैं किसी पॉइंट तक चार्ज को, और इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक। चलो, तो
अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, ये वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस ये इतना सा ध्यान रखता, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में हम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं, तो उसमें जो वर्क डन होगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें चार्ज को हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं, जो इसमें जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के, या पोटेंशियल डिफरेंस के। चलो ये चीज क्लियर होगी, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है आपको पता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल सर्किट की, इलेक्ट्रिकल सर्किट, देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इट इज अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ। इट इज अ क्लोज, जैसे कि मान लो लेट अस कंसीडर, मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, इट इज अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, इट इज अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ इन विच करंट इज फ्लो। ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होता है, जिसमें कि करंट फ्लो करता है। करंट के बारे में हम इससे बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अब तो किसी भी सर्किट में जो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना फास्ट करंट फ्लो करता है। तो आपका ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो उससे पहले देखो अब इधर आ जाते हैं, पहले मैं इसकी यूनिट्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर देते हैं अपन। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की कूलम। तो जूल अपॉन कूलम, कोई हम क्या बोलते हैं कंबाइंड रूप से वोल्ट। तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और ये क्या होता है, ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्वांटिटी ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है या करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लो कोई भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेल या बैटरी। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, सेल या बैटरी होती है, सेल या बैटरी, ठीक है। तो इन, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना फास्ट करंट फ्लो होगा। अब समझना कैसे, कि जब पोटेंशियल, देखो आपने देखा होगा जैसे कि जो आपका जो फास्ट चार्जर होता है वो, उसमें फास्ट चार्जर कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका ज्यादा होने से क्या होता है, करंट का फ्लो तेज फास्ट होता है, और आपका जो जो मोबाइल होता है वो फास्ट चार्ज हो जाता है, ठीक है। बस इतना होता है। तो जिसका जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका उसमें उस सर्किट में, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट उतना ही फास्ट होगा। और इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन पता नहीं है तो क्या होती है देख लेना, इट इज अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ इन विच करंट इज फ्लो। ये क्लोज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें कि करंट फ्लो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखो अब ये समझना, ठीक है, तो ये प्लस माइनस, ठीक है, ये आपका क्या है, सेल, और बैटरी क्या होता है, 2 सेल मिलकर क्या बनाते हैं, बैटरी। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब देखो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझना, मान लो 2 बीकर है हमारे पास, दो बीकर है, ठीक है। इसमें मैंने वाटर को फिल किया, ए, बीकर बी, बीकर सी एंड बीकर डी, ठीक है। 4 बीकर है हमारे पास। अब यहां से मैंने होल कर रखा है एक, ठीक है। देखो हमारे पास बीकर ए बी, बीकर ए बी, बीकर सी डी, ठीक है, 4 बीकर है। अब देखो यहां से ये होल हो रहा है, ठीक है। अब मैंने जैसे होल को ओपन किया, अब यहाँ पे भी मैंने होल को ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि किसमें फास्टली, मतलब सबसे पहले ये बताओ कि करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, हाई से लो की तरफ, सबको पता है इधर से इधर होगा, इसमें भी इधर से इधर। क्यों? क्योंकि इधर फ्लो ज्यादा है, तो मतलब लेवल ज्यादा है, तो पानी का फ्लो, ये वाटर है भाई, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो होता है। तो ये एक तरह से जो करंट है ये आपका, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा वाटर इसके थ्रू। तो हमें पता है ए से बी, इसमें सी से डी की तरफ, इसमें ए से बी की तरफ। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे कि किस में फास्ट फ्लो होगा वाटर का, ए से बी में या सी से डी में? ऑफकोर्स यार ए से बी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवल ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ पे लेवल, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे डिफरेंस कम है और यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे लेवल डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर का मतलब वाटर का फ्लो हाई प्रेशर से होगा तो बहुत फास्ट होगा, और यहाँ पे लेवल कम है तो प्रेशर कम है, तो इजी, मतलब थोड़ा इसके कंपेयर में स्लो फ्लो होगा वाटर का इसमें। तो देखो, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस ज्यादा है तो वाटर का फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, वाटर का डिफरेंस क्या है, कम है, तो वाटर का फ्लो स्लो हो रहा है, ठीक है। अब एक और कंडीशन, ई एंड एफ, ये ई एंड एफ, ये ई एंड एफ, अब बताओ ये जो ई और एफ है इसमें वाटर का फ्लो किधर होगा, बताओ, ई की तरफ होगा एफ की तरफ, दोनों का लेवल इक्वल है? अरे भाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लेवल इक्वल है, तो इधर जाएगा, किधर भी नहीं होगा, वाटर का फ्लो अपनी प्लेस पे रहेगा। अब तो देखो इन तीनों चीजों से मैं एक कंक्लूजन निकालने वाला हूं। अब ये रफ कर दूं, ठीक है, ये रफ कर रहा हूं मैं, ये सब लिख लेना आप पॉज करके। अब तीनों चीजों से मैं आपको एक कंक्लूजन करने वाला हूं, ठीक है, कंक्लूजन निकालने वाला हूं। ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये हमने स्विच ऑन हो रहा है, ये हमने बैटरी लगा दी इसमें, प्लस माइनस, ठीक है, ये बैटरी है, ये स्विच है, और ये आपका बल्ब है, ठीक है, और ये वायर, कंडक्टर वायर, ठीक है। तो देखो अब इन तीनों चीजों से मैं एक कंक्लूजन निकालने वाला हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर का डिफरेंस ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच में
फर्स्ट बीकर और दोनों के बीच में, तो वाटर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा होगा, बहुत फास्ट होगा। यहाँ पे उससे कम है तो फ्लो उससे कम होगा, और यहाँ पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं, तो यहाँ पे कोई फ्लो नहीं होगा वाटर का। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना करंट का फ्लो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे करंट की जगह, यदि वाटर की जगह मैं कह लूँ करंट, तो करंट का फ्लो, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट और ये बीकर, दोनों को कंपेयर, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट का फ्लो, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना, देखो यहाँ पे पोटेंशियल मतलब वाटर डिफरेंस क्या है, कम था, तो कम वाटर का फ्लो वो स्लो हो रहा था। तो यहाँ भी यदि पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा वाटर का फ्लो उतना ही कम होगा। अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, नहीं है। देखो वाटर का डिफरेंस क्या है, जीरो है, मतलब वाटर लेवल पे दोनों, तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब करंट क्या होता है, वो हम चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, कितना किसी सर्किट में कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। इससे बाद वाली वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स क्या होता है, सेल या बैटरी। ठीक है, तो सेल या बैटरी जो आता है ना, प्राइमरी सेल, उसमें आप बोलते हैं ना कि सेल खराब हो गया, तो उसका क्या हो जाता है, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, तो वो करंट का फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल, वो क्या हो जाता है, लेवल पे हो जाता है, इस वजह से वो करंट का फ्लो नहीं कर पाता है किसमें, सर्किट में। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में उतना ही क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्या होगा, करंट का फ्लो सर्किट में कम होगा। जैसे कि ये एग्जांपल, तो इसके थ्रू आप इसको समझा सकते हो, बहुत सी बार आता है भी ये। ठीक है, तो इसके थ्रू ये समझा सकते हो, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आई थिंक आपकी चीज क्लियर होगी। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोवाइड करवाता है वो क्या है, वो बैटरी या सेल के थ्रू होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ही चार्ज क्या करते हैं, फ्लो करते हैं किसमें, और हमेशा जो करंट का फ्लो होगा हाई से लो की तरफ होगा, क्योंकि हमें पता है जो भी चीज फ्लो करती है हाई से लो की तरफ ही करती है। तो यहाँ पे भी जो करंट का फ्लो होगा वो हाई से प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपके पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।